हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो सीरीज़। आज की वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम वो डिस्कस करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो बेस तैयार करेगा इस टॉपिक का, हम वो कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1। तो टाइम एंड डिस्टेंस इस टॉपिक में हमारी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये तीन चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके आपको यूनिट्स बताना चाहता हूँ। स्पीड जो है वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, ओके, स्पीड किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड्स में जनरली जो है वो यूनिट रहता है स्पीड का। वैसे ही टाइम का आवर, मिनट और सेकंड जो है वो यूनिट्स रहते हैं, और डिस्टेंस का किलोमीटर और मीटर। हमें इन क्वेश्चंस में, जो भी हम इस टॉपिक में क्वेश्चंस करेंगे, उनमें हमें इसकी कन्वर्जन्स भी करनी पड़ सकती है इन यूनिट्स की, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऊपर लेवल से समझाऊँ, ऊपर लेवल से, तो पहले मैं डिस्टेंस का आपको बताता हूँ। डिस्टेंस जो है वो जैसे हमारा किलोमीटर में है और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, राइट। तो जो भी टर्म हमारे पास किलोमीटर में होगी उसको अगर मीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हम कन्वर्जन्स करेंगे क्वेश्चन में। वैसे ही टाइम की कन्वर्जन्स होंगी। टाइम अगर हमारे पास आर में दिया और हमें उसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आर में हमें पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, तो इंटू 60 करेंगे। और वैसे अगर आर को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 यानी 3600 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर को जो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा स्पीड का रहता है। स्पीड का जो है वो किलोमीटर पर आवर में यूनिट है। किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिस्टेंस और टाइम का मैंने आपको बताया। स्पीड का हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो एक फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे आप फिर अलग अलग तरह से इसको मोल्ड करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो है वो बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने लिखा है। वैसे अगर ये डिस्टेंस आपको एक टर्म निकल रही है, वैसे आप स्पीड का भी बना सकते हैं। अब इसी में अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, तो आपका स्पीड का बन गया। और अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप अगर एक फार्मूला मेमोराइज करते हैं तो इसे मोल्ड करके आप बाकी वैल्यूज़ भी या बाकी जो यूनिट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि कन्वर्जन्स कैसे करनी है, डिस्टेंस की और टाइम की हमने कन्वर्जन्स देखी कि वो डायरेक्टली कन्वर्जन्स है। वैसे ही जब स्पीड की बात आती है, अब हम करेंगे स्पीड की बात। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना जब भी पड़ेगा, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली किया जाता है इस टॉपिक में, ठीक है। तो जब किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, तो उसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर हमारे पास किसी क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी जाएगी, तो उसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो कि हमें क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। तो उसे कैसे करेंगे, 36 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 36 से कट के 2 इंटू 5 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यानी किलोमीटर पर आवर की हमने कन्वर्जन कर दी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। वैसे ही सिमिलर तरीके से हम मीटर पर सेकेंड की देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा मीटर पर सेकेंड बन रहा है, राइट, इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। इसे हम इक्वल टू मान लेते हैं, इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मीटर पर सेकेंड को अगर हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाएंगे, तो मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5, तो उल्टा हो जाएगा। 18 यहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में, ठीक है। 18/5, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारी, ये समझिए फॉर्मूला बन गया कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको
18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक और बार आपको बताता हूँ ये क्या किया मैंने। किलोमीटर पर आवर को हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी जो कन्वर्जन है वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। और मीटर पर सेकंड को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कन्वर्जन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको करनी पड़ेगी, खासकर ये स्पीड की, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। आर टाइम की हमने देखी कि आर को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 कर देंगे वैल्यू को, और फिर उसे सेकंड में करना है तो और फर्दर इंटू 60 कर देंगे, यानी आर टू मिनट इंटू 60, आर टू सेकेंड इन 60 इंटू 60 यानी इंटू 3600। ये किसकी है? आर टू सेकेंड। ठीक है, और वैसे ही आर टू मिनट 60, और अगर मिनट में हमें दिया और उसे सेकंड में करना है तो इंटू 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली इस टॉपिक का एक बेसिक क्वेश्चन है ये, और यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर। एक आदमी एक डिस्टेंस कवर करता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, वो कवर कर रहा है x किलोमीटर पर आवर से, और उसी डिस्टेंस से वापस आ रहा है वो y किलोमीटर पर आवर, यानी ये हमारी स्पीड है। ठीक है, एक आदमी जो है वो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, उसने ये कवर किया डिस्टेंस, और y किलोमीटर पर आवर से वो वापस गया। ठीक है, ही टेक्स t आवर्स टू गो एंड कम बैक। उसने टोटल जो है उसने t आवर्स लिए, यानी t टाइम लिया। तो फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस का s1 इंटू s2, यानी ये s स्पीड है, s1 s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम। ओके, d इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना आपको ये पहले तो ये अगर आप मेमोराइज कर सकें तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे। अब जैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर जो है ये हमें स्पीड दी है। ठीक है, उसके सर्टेन डिस्टेंस कवर करने की। तो वो कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो करेगा xy किलोमीटर, इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो वो xy किलोमीटर यूनिट जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं वैसे ही जब हम इसे डिवाइड करेंगे xy डिवाइडेड बाय x, तो हमारे पास y ये जो है ये टाइम बनेगा। ठीक है, वाई आर और एक्स आर ये जो है ये हमारे पास टाइम बनेगा। अब x प्लस वाई यूनिट जो कि स्पीड का था वो टी आवर्स में हो रहा है। ठीक है, टोटल टाइम t लग रहा है, यानी एक यूनिट जो है उसको t अपॉन एक्स प्लस वाई लगेगा। x प्लस वाई जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है t घंटे में, यानी जाने का और आने का। ठीक है, तो एक यूनिट में लगेगा t अपॉन एक्स अपॉन वाई, ये x अपॉन वाई दूसरी साइड चला गया तो x प्लस वाई बन गया। ठीक है, एक यूनिट। तो वैसे ही उसे कवर कितना करना है, एक्स वाई किलोमीटर यूनिट। तो एक्स वाई किलोमीटर यूनिट के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, t अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई था ये हमारा स्पीड थी। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई यानी जो डिस्टेंस था वो कैसे निकलेगा, t इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वही ये फॉर्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, एक्स वाई को आप s1 और s2 एज्यूम कीजिए, s1 अपॉन s2, s1 प्लस s2 इंटू t, यानी t जो है वो टोटल टाइम। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है डिस्टेंस का, d इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। अब इसी
फॉर्मूला के बेसिस पे हम आगे चल के अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ गर्ल गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ़ शी टेक्स 5 आवर्स इन ऑल फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। अब हमने क्वेश्चंस की टाइप पहले हमें वो समझनी है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जैसा कि हमने पिछला फॉर्मूला देखा, हमें 5 आवर्स इन ऑल यानी उसने टोटल टाइम दे दिया है। इस क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया है और एक साइड की स्पीड और रिटर्न की स्पीड दी है, ठीक है, और डिस्टेंस हमें पूछा है। तो सीधा सीधा हमें फॉर्मूला पता है कि d(s1) अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू टोटल टाइम हमें 5 दिया गया था। तो 3 इंटू 2 6 अपॉन 5 इंटू 5, 5 कट गया और ये हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर। ये है हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्जन्स का भी ध्यान रखना है। ये इस क्वेश्चन में तो हमें किलोमीटर पर आवर और आर में दिया था, ठीक है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर 6 किलोमीटर सीधा डिस्टेंस यहाँ पे निकल गया। लेकिन बाय द वे हमें यहाँ पे मिनट्स दिया होता तो हमें किलोमीटर या सेकंड दिया होता तो किलोमीटर पर आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉय ट्रेवल द सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर। द होल जर्नी टुक दिस, यानी हमें ये टोटल टाइम दिया है, ये टोटल टाइम दिया। तो जैसे ही हमें टोटल टाइम दिया है और हमें डिस्टेंस पूछा तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो d(s1) इंटू s2, ठीक है, डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2, ठीक है, इंटू, अब देखिए यहाँ पे टोटल टाइम जो दिया है वो हमें उसमें मिनट्स भी इंक्लूड किया है, 5 आवर और 48 मिनट्स, 5 आवर और 48 मिनट्स। तो हम इस मिनट को भी अगर आर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 आवर्स और 48 जो मिनट है उसे आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, तो ये भी आर में बन गया, ठीक है। तो ये 4 12 से कटा और ये 5, ठीक है। तो हमारे पास 5 4/5 आर आ गए। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29/5 आवर्स, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया 29/5 जो कि टोटल टाइम था। अब 25 इंटू 4 100, 25 प्लस 4 29 इंटू 29/5, ठीक है। कन्वर्जन सबकी होगी, 29 से कट गया 500 से 20, तो हमारा आंसर आ गया 20 किलोमीटर, ओके। यहाँ पे ये कन्वर्जन आई 5 आवर 48 मिनट हमें एक्स्ट्रा दिया था। 48 मिनट्स को बेसिकली हमने कन्वर्ट किया आर में, तो वो 4/5 आवर्स, और फिर इसे एक्सपैंड कर लिया हमने 4/5 को, तो ये हमारे पास 29/5 आ गया था, जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करके हमने आंसर निकाला 20 किलोमीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। जो हमने पहली टाइप देखी उसमें हमें टी जो था वो टोटल आर दिया था, टोटल टाइम दिया था, कितना टाइम टोटल लगता है डिस्टेंस कवर करने में। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या पूछा बताया गया हमें कि सर्टेन डिस्टेंस तो कवर करता है वो x किलोमीटर पर आवर और कम बैक विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमें दी है x और y सेम, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, इस टाइप में डिफरेंट क्या है कि ही टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक देन गो। वो t घंटे ज़्यादा लेता है जाने के लिए, वापस आने के लिए, देन गो जाने के बजाय, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिफरेंस क्या है कि उसमें टोटल टाइम दिया था लेकिन इसमें टी घंटे का डिफरेंस दिया है। ये जो है ये डिफरेंस वाली टाइप है, इसमें डिफरेंस दिया है टाइम का, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस जहाँ दिया हो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, पिछले में s1 प्लस s2 था, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें s1 माइनस s2 स्पीड का डिफरेंस होगा इंस्टेड ऑफ एडिशन, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टाइम, डिफरेंस इन टाइम, इससे मल्टीप्लाई होगा। उसमें पिछला जो टाइप था उसमें टोटल टाइम होता था, यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना यहाँ पे, ओके। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको भी वैसा ही था कि x किलोमीटर पर आवर उसने जाने के लिए और y किलोमीटर पर आवर उसने आने के लिए किया। एलसीएम हम लेंगे तो उसे कवर तो xy किलोमीटर यूनिट ही करना है, xy किलोमीटर यूनिट ही उसने कवर करना है, और टाइम भी उसे वैसे ही y आर और x आर लगेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि जो हमारा
इसका डिफरेंस था टाइम का आने और जाने में, तो x माइनस वाई यूनिट जो है उसमें उसे टाइम लग रहा है t, ठीक है, t घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट में लगेगा t अपॉन एक्स माइनस वाई, और वैसे ही एक्स वाई यूनिट में लगेगा t अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला बना ये, जहाँ पे हमें टाइम का डिफरेंस दिया होगा तो हम फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे। ओके, अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ़ ही ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रहा है, देन ही इज़ लेट बाय 10 मिनट्स। तो वो 10 मिनट लेट है, बट इफ़ ही ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर। अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है तो 10 मिनट लेट है, लेकिन अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो हमें डिस्टेंस बताना है होम टू ऑफिस। अब टाइम का जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम इस स्केल में प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू लेते थे, वैसे हम यहाँ पे भी टाइम जो का जो डिफरेंस है वो भी निकाल सकते हैं। आप लीजिए कि जहाँ पे भी लेट है वो नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे, तो ये 10 मिनट्स लेट है यानी -10 है, ठीक है। और दूसरी साइड जो है वो 5 मिनट अर्लियर है, तो जहाँ पे अर्ली का केस होगा उसे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो कितनी आ गई +5। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -10 और +5 में 15 का, तो यही हमारा जो डिफरेंस इन टाइम रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, जहाँ पे टाइम डिफरेंस हो और डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, S1 S2 हमें पता है 30 इंटू 40 अपॉन डिफरेंस, 40 और 30 में डिफरेंस 10, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें जो डिफरेंस है वो दिया गया है किलोमीटर पर आवर में स्पीड, और जो टाइम में डिफरेंस है वो है मिनट्स में, ठीक है, इनटू डिफरेंस इन टाइम 15, यानी ये 15 मिनट्स है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है, तो इसे हम आर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 60 करके, ठीक है। मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, ओके। 15 मिनट्स था, इसे डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 30 60, ये 2 से कटा, ये 2, ये 3, ये 20 और ये 10, तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 3 30 किलोमीटर हमारा आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन की टाइप समझनी है, क्वेश्चन की आपको टाइप समझ आ गई तो डायरेक्टली आप ये इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही टाइप्स थी, जिसमें कि एक में हमें टोटल टाइम दिया था, वहाँ पे डिनोमिनेटर में स्पीड का सम हो जाएगा, और जहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हो वहाँ पे स्पीड का जो है वो डिफरेंस, ठीक है, स्पीड को माइनस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन होगी टाइम के डिफरेंस से, ओके। टाइम का डिफरेंस कैसे निकलेगा वो मैंने आपको समझा दिया। नेगेटिव और पॉजिटिव जो लाइन है उस पे उसके स्केल पे रख के हम यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल 6 मिनट लेट। अब इस स्केल में हम देख लेंगे, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए स्केल बता रहा हूँ। एक बार आप क्वेश्चंस निकालना शुरू करेंगे तो ये सारी आप चीज़ें माइंड में करेंगे, ठीक है। 6 मिनट लेट है, -6 आ गया, 6 मिनट लेट। नेक्स्ट डे इज इंक्रीजेज इज स्पीड बाय 1 किलोमीटर आवर। अब पहले वो 2.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, अब 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज किया, यानी अब वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। एंड रीचेज स्कूल 6 मिनट अर्लियर, अब अर्लियर पहुंच रहा है 6 मिनट, तो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो -6 और +6 में डिफरेंस है 12 मिनट्स का, ओके। -6 मिनट और 6 मिनट में डिफरेंस है 12 मिनट का, ओके। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। हमें निकालना है डिस्टेंस, S1 इंटू S2, 2.5 इंटू 3.5, क्योंकि उसने नेक्स्ट डे अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा दी। पहले दिन उसकी स्पीड 2.5 थी, उसमें उसने 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई तो बन गया 3.5 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, तो 3.5 माइनस 2.5 इंटू
टाइम का डिफरेंस 12 मिनट और हमें किलोमीटर पर आवर में दी है स्पीड, तो इसे भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 60 करके। ठीक है, तो इसे हम 5/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं। 3 ये 1 आ गया और इंटू 12/60। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5/2 इंटू 7/2 इंटू 1/5। ठीक है, 1/5 आ गया, ये 5 इससे कट गया, तो 7/4 किलोमीटर जो है आप, ये हमारा आंसर है। अगर इसको और आपको सॉल्व करना है तो आप मतलब ऑप्शंस में आपको ऐसे भी आ सकता है कि 4 सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 1/3/4 किलोमीटर। अगर आपको इसे फर्दर एक्सपेंड करना है, नहीं तो ये आप यहाँ तक भी, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो JCM इंस्टीट्यूट का पेज है यूट्यूब पे, विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज़रूर। हमें मोटिवेशन मिलती रहती है अच्छे टॉपिक्स, अच्छी वीडियोस, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे ट्रिक्स लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।